लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं। अब सरकार के गठन की जद्दोजहद शुरू है, लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक दल अपने अपने नफे नुकसान का आकलन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने दमदार वापसी की। ये वापसी सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि विदर्भ में भी हुई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र विदर्भ में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम का सीधा असर कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में होगा? इसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए और चुनाव में महायुति की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला, याची सगळी जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस मी या ठिकाणी स्वीकारतोय। आणि मी पक्षाला एक विनंती अजून करणार आहे। अर्थात भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो की आता मला विधानसभेकरता पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचं आहे। त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधून मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून ज्या काही कमतरता राहिल्या आहेत त्या कमतरता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मला माझा पूर्ण वेळ देता येईल। अर्थात बाहेर राहिलो तरी सरकारमध्ये जे काही आम्हाला करायचं आहे ते आमची टीम करेल, त्यांच्या सोबत मी असणारच आहे। या संदर्भात लवकरच पक्षाच्या वरिष्ठांना मी भेटणार आहे आणि मग त्यांच्या सल्ल्याने ते जे सांगतील त्यानुसार पुढची कारवाई मी करेन। इस्तीफे की पेशकश के साथ ही फडणवीस ने खासतौर से कुछ ही दिनों के बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों का जिक्र किया और कहा कि वो आने वाले समय में राज्य में होने वाले इस महत्वपूर्ण चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा और महायुति को मिला झटका छोटा मोटा नहीं है। ये चुनाव जहां भाजपा के लिए बड़ा नुकसान दे गया, वहीं कांग्रेस को कमजोर स्थिति से उबार गया। चुनाव परिणाम को विदर्भ के 3 प्रमुख नेताओं जो पार्टी संगठनों और सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। ये 3 नेता हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। ऐसे में प्रदेश में पार्टी की कमान संभाल रहे नाना का कद भी बढ़ा है। नाना के नेतृत्व में पार्टी ने न केवल महाराष्ट्र में बल्कि विदर्भ में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर विधानसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की स्थिति काफी मजबूत हुई है। थोड़े ही समय बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम विधानसभा में असर डालेंगे, इसे लेकर भी चर्चा होने लगी है। विदर्भ के 11 जिलों की 10 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 62 सीटों में से 70% विधानसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी ने महायुति को मात दी है। 42 विधानसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी को महायुति से अधिक मत मिले हैं, जबकि महज 19 विधानसभा सीटों में महायुति के प्रत्याशी आगे रहे। भाजपा का हाल यह रहा कि 2019 की तुलना में 24 में फडणवीस और बावनकुले का गढ़ मानी जाने वाली सीटों में भाजपा कमजोर हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक दलों का ध्यान विधानसभा चुनाव पर केंद्रित होगा। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में विदर्भ में राजनीतिक दलों को हासिल हुई सीटों पर नजर डाली जाए तो भाजपा और कांग्रेस की स्थिति इस तरह से है। भाजपा 29 सीटें, कांग्रेस 15 सीटें। 2014 से लेकर 2024 तक के दौर में स्थिति यह है कि भाजपा कमजोर हुई है और कांग्रेस मजबूत। लेकिन अब कांग्रेस और भाजपा दोनों की ओर से ये कोशिश रहेगी कि वो न केवल विधानसभा चुनाव जीतें बल्कि विदर्भ के गढ़ को भी मजबूत करें। लोकसभा चुनावों के परिणाम ने विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता और चिंतन को बढ़ा दिया है। भाजपा जहां चिंतित है और चिंता करने के क्रम में है, तो वहीं कांग्रेस उत्साही है और इसी उत्साह के दम पर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद उसे है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में चिंता या उत्साह कौन अधिक सफल होता है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।